नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात में हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, आज हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। राजनीति तो 24 घंटे बिहार में होती ही रहती है, डीएनए में राजनीति है। लेकिन आज हम शिक्षा की चर्चा करेंगे और शिक्षा की स्थिति को लेकर हम और आप, या यूं कहें कि जितने भी बिहार के हितैषी हैं, वे चिंतित रहते हैं। इन दिनों बिहार उपचुनाव के बाद जिस बात की सबसे अधिक चर्चा है, वह चर्चा है शिक्षकों के तबादले की। और खबर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्ते में बिहार में बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों का स्थानांतरण, प्रस्थापन होना है। देखिए, तबादले होने चाहिए, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या तबादले मात्र से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? 54,000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं प्रत्येक साल, लेकिन 540 छात्र हम ऐसे नहीं दे पाते हैं जिस पर बिहार फख्र करे। तो तबादला, देखिए सभी परेशान हैं। मेरे खानदान में भी शिक्षक ही भरे पड़े हैं और सभी परेशान हैं कि कहां तबादला होगा। मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मेरी पैरवी भी कर दीजिए, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेका पट्टी की पैरवी नहीं करता हूं, तो नहीं करेंगे। लेकिन चिंता और परेशानी, कहां तबादला हो जाएगा, जहां तबादला होगा वहां रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जहां हम चाह रहे हैं वहां होगा कि नहीं होगा, क्या पति पत्नी दोनों अलग अलग स्थानों पर प्रस्थापित कर दिए जाएंगे, ये तमाम चर्चा है। लेकिन बिहार की बात में हम आपसे चर्चा यह करना चाहते हैं संजय जी, कि क्या तबादला कर देने मात्र से, क्योंकि जब तबादला की सूची जारी होगी तो फिर इस पर बाबेला भी होगा। और बिहार में तबादला उद्योग चलता है, मेज के नीचे क्या क्या होता है, यह कहानी हमको और आपको पता ही है। तो तबादले के बाद क्या हमें और आपको इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, मैं पिछले दिनों खान सर के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। खान सर का मानना यह था कि बिहार में शिक्षकों की और स्कूलों की ग्रेडिंग होनी चाहिए और शिक्षकों की ट्रेनिंग और ग्रेडिंग दोनों होनी चाहिए। आज का कड़वा सच तो ये है ना कि सारे शिक्षक सब धान भाई 22 पसेरी, जो अपने यहाँ कहावत है कि जितने धान है सभी 22 पसेरी ही है। अच्छा शिक्षक कौन है, बुरा शिक्षक कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि आप बहाल हो गए तो वेतन के हकदार हो गए। 54,000 करोड़ रुपए जो आवंटित है शिक्षा के लिए, उनमें से आपको वेतन मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षा विभाग का काम वेतन देना ही रह गया है। लेकिन यदि जब तक हम शिक्षकों के बारे में सोचेंगे नहीं, सोचने का मतलब उनके परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। जब खान सर कह रहे थे कि देखिए ग्रेडिंग होनी चाहिए, और ग्रेडिंग तो इस तरीके से जी कीजिए, और ग्रेडिंग के पहले ट्रेनिंग, वे तो कह रहे थे शिक्षकों के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाए, तो ग्रेडिंग इस तरीके से कीजिए कि भाई छात्रों को और उनके अभिभावकों को बैच लगा दीजिए कि ये शिक्षक जो है ए ग्रेड के हैं, बी ग्रेड के हैं, सी ग्रेड के हैं। छात्र ही तय करें, डर से नहीं खौफ से। नतीजे बताएंगे कि भाई किस विषय के शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, किस विषय के शिक्षक ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है। हर साल यूपीएससी के नतीजे आते हैं, क्या होता है, कोई सरकारी स्कूल का छात्र होता है, आईआईटी या जी जो भी है, निट है, वहां भी जो आपको सफल अभ्यर्थी मिलते हैं, भले आप कह दीजिए कि ये सरकारी स्कूल के हैं, लेकिन हमको और आपको पता है कि वे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि उन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं मिली होती है, वे सरकारी स्कूलों के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं और परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं। इसके बाद हम छूट का ढिंडोरा पीटते हैं, कमाई किसकी और सफलता का ढिंडोरा कोई और पीटता है। तो बिहार में क्या शिक्षकों के तबादले मात्र से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी, या फिर शिक्षा को सुधारने की दिशा में कठोर निर्णय? मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार
देखिए अंतिम पड़ाव पर हैं। शिक्षा बिगड़ा भी है लालू यादव के समय में और नीतीश कुमार के समय में। अंतिम समय में यदि शिक्षा सुधारने का प्रयास कर ले, चाहे इसके लिए उन्हें हिटलर बनना पड़े, चाहे तानाशाह बनना पड़े, बिहार याद रखेगा कि नीतीश कुमार ने कुछ किया। संजय जी, आपकी टिप्पणी क्या सिर्फ तबादलों से सब कुछ सुधर जाएगा? तबादले से बिल्कुल नहीं सुधरेगा। और तबादला आप कर लीजिए, शिक्षकों को अपनी जगह दे दीजिए या मनमाना पोस्टिंग भी कर दीजिए, मैं नहीं मानता हूं कि इससे गुणवत्ता सुधर जाएगी। जी 22 तक, जो 22 नवंबर है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जी और उसमें 3 ऑप्शन शिक्षकों को देनी है कि भाई आप हम्म, कहाँ चाहते हैं, आप 3 ऑप्शन दीजिए, फिर जी सरकार तय करेगी। अब वो शिक्षक 3 ऑप्शन देने में ही डर रहे हैं, वो अप्लाई ही हम्म, नहीं कर रहे हैं कि अगर 3 ऑप्शन हमने दिया और जहां हम नहीं चाहते हैं कहीं वहीं न तबादला कर दिया जाए। जब आप हम्म, शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, जब सरकार आपके ऊपर राशि खर्च करती है, फिर तो बिहार के किसी भी कोने में खड़ा होकर के गढ़ना होगा, बनाना होगा। आपने जो शुरू में बात कही कि ग्रेडिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों की जरूरत शिक्षकों को है। अगर जी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो मैं तो कई बार कहा हूं कि जो बीएड कॉलेज, डीएलएड की डिग्रियां जो बट रही है बिहार में, वो आपको शिक्षक बनने की अर्हता तो पूरा कर देता है, आप उसके लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने 2 साल ट्रेनिंग ठीक से की कि शिक्षक अगर हम बनेंगे तो बच्चों के मनोविज्ञान को कैसे समझेंगे, विषय की गुणवत्ता को हम कैसे समझेंगे और बच्चों के अंदर में जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हम कैसे करेंगे। आपने एडमिशन वहां लिया उन कॉलेजेज में, एक फिक्स राशि जमा की, फॉर्म भरे, परीक्षा दिए और आपको एक हाथ में डिग्री मिल गई। अब शिक्षक बनने की अर्हता पूरा कर रहे हैं। मैं क्लास तो मानता किया हूं ही कि नहीं, क्लास तो होते ही नहीं है। जितने प्राइवेट बीएड कॉलेजेस हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं वहां क्लासेस नहीं होते हैं। 2 4 5 को छोड़ दीजिए, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। वहां क्लासेस नहीं होते हैं, सिर्फ एडमिशन होते हैं और परीक्षाएं होती हैं और डिग्रियां बढ़ती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यह एक रैकेट चल रहा है, ये एक माफिया चल रहा है बिहार में। बिल्कुल, तो बिल्कुल कटु सत्य है, लेकिन जो कटु सत्य है, हम लोग बार बार कहते हैं कि 20 वर्षों से बिहार में शिक्षक बनाया ही नहीं जा रहा। ठीक है, आपने एक रख दिया कि आप एक सक्षमता परीक्षा पास कर जाइए और बस आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, या सरकार को लगता है कि हमें नौकरी देने के बाद ही हमारे हिस्से में वोट आएंगे, तो एक शिक्षकों की बहाली का एक आपने सिलसिला शुरू कर दिया। अब शिक्षकों का तबादला का मामला है, मान लिया जाए कि आपने तबादला कर भी दिया, लेकिन अगर वो शिक्षक योग्य हैं ही नहीं, वो शिक्षक ईमानदार हैं ही नहीं, क्या कोई उनके विषय की कोई परीक्षा हुई? ठीक है, आप भले उनको फिर से ट्रेनिंग देना पड़े सरकार को, लेकिन आपको कि जिस विषय के आप शिक्षक नियुक्त हुए हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई ऐसा स्क्रीनिंग का मेथड नहीं है, जिस ग्रेडिंग के बारे में कहा जा रहा है कि क्या शिक्षकों की ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए कि ये किस कैटेगरी के शिक्षक हैं, और छात्र जो खड़ा है क्लासेज में। मैं एक छोटा सा छेपक आपको सुनाना चाहूंगा जी, कि एक कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। एक हम्म, दिन वो गाड़ी से जा रहे थे, कुछ बच्चे जो थे वो बकरी चरा रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। वो उन बच्चों के पास गए, कहे कि अभी तो तुम्हारा स्कूल जाने का समय है, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि स्कूल जाएंगे तो खाएंगे क्या, ये तो बकरी बिल्कुल चराएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे भोजन चलेगा। और कामराज ने वो मिड डे मील की शुरुआत वहीं से की कि नहीं, इन हम्म, बच्चों को खाना दीजिए। और वहां से एक कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के तरफ आपने इशारा किया कि जी जिस दिन बिहार की सरकार शिक्षा, शिक्षकों और छात्रों के प्रति कमिटेड हो जाएगी कि छोड़ दीजिए, हम पर आरोप लगते रहे कि बिहार उद्योग का केंद्र नहीं बना, शिक्षा का केंद्र तो बना दीजिए। बिल्कुल अतीत तो आपका गौरवशाली रहा है ना, पूरे विश्व के बच्चे इसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, विक्रमशिला यही था। आज क्या हो गया, आज क्यों धारकुंद पड़ गई? तो इन शिक्षकों के भरोसे
5.5 लाख अभी शिक्षक हैं, 3.5 लाख वो नियोजित शिक्षक हैं, 1.5 लाख पहले वाले हैं। वो 3.5 लाख शिक्षकों में मात्र 1,05,000 शिक्षकों का आवेदन, जो मेरी जानकारी है, अभी तक ऑनलाइन आया है। बाकी शिक्षकों ने तो आवेदन भी नहीं किया है, डर से कि कहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। बिहार में ही ना पोस्टिंग होगी। और आप शिक्षक बनने आए हैं, तो शिक्षक बनने के लिए कोई जगह का चुनाव होता है क्या, कि हम घर के पास रहेंगे तो अच्छे शिक्षक बनेंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो अच्छे शिक्षक नहीं बनेंगे। जिस पीढ़ी को आपके भरोसे सौंप दिया जाएगा कि इनका निर्माण आपको करना है, सरकार आपको वेतन दे रही है ना, बताया ना कि 54,000 करोड़ का आंकड़ा, जिस राज्य का बजट ही 2,55,000 60,000 है, उसमें आप 25% के करीब तो आप ही पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो बजट अगर सरकार आप पर खर्च कर रही है, क्या 540 बच्चों की उम्मीद ये बिहार नहीं करेगा कि 540 बच्चे इस बिहार से निकले और निकल कर करके वो गर्व करे बिहारी कि फिर सरस्वती बहने लगी बिहार में, फिर जो सूख गई थी वो सरस्वती की धारा फूट पड़ी है। मैंने आपसे चर्चा किया था, ये जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को जब तक टास्क नहीं दिया जाएगा, जब तक इनके कंधों पर जिम्मेवारी नहीं देगी कि अगर आपके बच्चे इस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रेडिंग में रैंक वही है ना, बात वही आ गई ना संजय जी। जब तक आप ग्रेडिंग नहीं करेंगे, स्कूलों की ग्रेडिंग नहीं करेंगे, शिक्षकों की ग्रेडिंग नहीं करेंगे, और जब तक आप बहुत कड़े नहीं बनेंगे। देखिए 2005 से 2010, मैं क्यों नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, 2005 से पहले की स्थितियों और परिस्थितियों को हम और आप जानते हैं, कैसे पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो देखिए नीतीश कुमार जब आए और 2005 से 2010 गोल्डन एरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बिहार के खराब लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की, और नीतीश कुमार ने क्या किया, आते ही एक संदेशा दिया, अपराधी चाहे कोई हो, अपराधी की जाति चाहे कोई हो, बचेगा नहीं, उसके खिलाफ एक्शन होगा। थानेदार को यह नहीं सोचना है कि ये फला जाति का है इसलिए इसे छोड़ देना है, ये फला जाति का है इसलिए इसे पकड़ लेना है। और नेताओं की बात सुनी जानी बंद हो गई, पैरवी सिफारिश। तो देखिए वह गोल्डन एरा कहलाया। और इसी तरीके से यदि आप स्कूलों को नहीं सुधारेंगे तो फिर कैसे क्या होगा, नतीजे ही बताएंगे। जब देखिए कोई जिले की स्थिति खराब होती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो आप कहते हैं नहीं फला एसपी साहब को यहाँ भेज दो, फला डीएम साहब को यहाँ भेज। एक ग्रेडिंग है ना, और ग्रेडिंग का परिणाम तो आपने देखा है ना कि पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, मिलर स्कूल, बीएन कॉलेजिएट, जालान स्कूल, मारवाड़ी स्कूल किस तरीके से परफॉर्म करते थे। बिल्कुल नहीं, वही शिक्षक, वही हेडमास्टर साहब जो कहते थे कि 10 तब नहीं बजता है जब मैं स्कूल में पहुंचता हूं, तब 10 बजता है। और शिक्षक वही थे, लेकिन कमिटमेंट था। हमने नहीं देखा कि उस समय कोई बहुत पैरवी सिफारिश होती थी कि हमारी पोस्टिंग यहां हो, हमारी पोस्टिंग वहां हो। दूर दराज गांव में भी हाई स्कूल के जो रिजल्ट होते थे वो उन शिक्षकों की बदौलत होता था। और वो जो शिक्षक थे वो आज भी उनके प्रति वही श्रद्धा का भाव है, वही ये का भाव है। और कभी, हम लोग तो शिक्षक परिवार से ही आते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमारी पोस्टिंग वहां हो गई, इस वजह से हमारी धार थोड़ी कुंद पड़ गई और हमारी पोस्टिंग यहां होती। अगर आपकी नीयत पढ़ाने की है तो जो स्कूल आवर है उस आवर में आप चाहे जहां भी हो जाकर के, ठीक है कुछ तकनीकी मामला हो सकता है, डिस्टेंस को लेकर के हो सकता है, कुछ महिला शिक्षिकाओं का मामला हो सकता है, हम उस तकनीकी पक्ष पर भी आएंगे कि हाँ वो तकनीकी पक्ष पर सरकार मानवीय पक्ष का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। लेकिन आखिर में बात तो वही है कि जिस बात के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है, और दूसरी बात बिहार की पूंजी शिक्षा रही है, बिहार का इतिहास शिक्षा रहा है, बिहार का गौरव शिक्षा रहा है, यदि यह खत्म हो रहा है तो जिम्मेवार कौन? सरकार जिम्मेवार है और शिक्षक जिम्मेवार है। मैं तो मानता हूं कि क्योंकि शिक्षक सरकार से बाहर नहीं है। आपने कहा ना कि नीतीश कुमार ने अगर कमिटेड रहे कि हमको लॉ एंड ऑर्डर को बदल करके दिखा देना है,
बिहार ने स्वीकार किया। और जी जितने पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, आपकी तो ज्यादा बात होती होगी, हमसे भी कुछ लोगों की उस समय बात होती थी, 2-2:30 बजे के बाद वो एसपी साहब सोने जाते थे। 2-2:30 बजे तक वो लगातार वायरलेस से सारे थानों के संपर्क में होते थे कि बिल्कुल हमारे जिले में कोई आपराधिक घटना न घट जाए। उसके बाद वो जाते थे सोने। क्या शिक्षकों के लिए सरकार अगर 54,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और कड़ा कदम उठा लेगी, देखिए के पाठक जी के, ठीक है, कुछ वैसे अव्यवहारिक फैसले का हम और आप भी समर्थक नहीं रहे, लेकिन जी के पाठक ने बिहार में शिक्षकों को पंक्चुअल बना के दिखाया। शिक्षकों बिल्कुल की उपस्थिति स्कूलों में दिखने लगी और समय पर दिखने लगी थी। कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन में के पाठक जी को सचिव बनाया गया था। पटना यूनिवर्सिटी में एक दिन इंस्पेक्शन में चले गए, साइंस कॉलेज के कुछ प्रोफेसर जो बाहर गए थे, जैसे ही पता चला कि यूनिवर्सिटी में के पाठक जी आ गए हैं, वो रास्ते से दौड़ के लौट गए। ये प्रभाव था के पाठक जी का। शिक्षकों पर क्या प्रभाव था पंक्चुअलिटी का, उसको तो अभी बिहार ने देखा है। अगर जी सरकार सख्त हो जाएगी तो दो स्थिति होगी, शिक्षक या तो ठीक से पढ़ाएंगे, परफॉर्म करेंगे, या वो दूसरे पेशे में जाएंगे। मैं तो एक उदाहरण बराबर कहता हूं, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर उसका प्रोडक्ट खराब हो गया, दूसरा प्रोडक्ट बना लेगी, तीसरा प्रोडक्ट बना लेगी। लेकिन एक नागरिक, एक बिहार का बच्चा जिसको कि आपने योग्य नहीं बनाया, एक अयोग्य नागरिक बनने के लिए छोड़ दिया, तो मैं मानता हूं कि शायद ये बिहार के साथ नाइंसाफी हो। हाँ और बिल्कुल शिक्षा की पूंजी तो इतनी बड़ी ताकत है कि आज पूरा बिहार गर्व करता है, देश के किसी कोने में नहीं, विश्व के किसी कोने में कोई प्राइम पोस्ट पर बैठा हुआ एक अच्छा ब्रेन वाला व्यक्ति आपको बिहारी मिल जाएगा, आज भी मिल जी जाएगा, जिसके जी अंदर में वो तेवर है। मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि बच्चा बिहार का, शिक्षक बिहार का, और जगह है राजस्थान का कोटा। क्यों भाई, हम्म, सरकार क्यों नहीं कमिटेड है कि ठीक है, तुमको हम देंगे स्कॉलरशिप, तुम इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्वालिफाई करना चाहते हो, जाना चाहते हो, स्कूल आवर के बाद ये कोचिंग की व्यवस्था होगी और इन शिक्षकों का पैसा सरकार देगी। आप बिहार में माहौल दे दीजिए, वो क्यों जाएंगे। ये ट्रांसफर पोस्टिंग से क्वालिटी एजुकेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं, सर इन शिक्षकों को जिम्मेवार बनाए। संजय जी याद है ना, चंद्रशेखर जी अपना ऑपरेशन कराने के लिए पीएमसीएच आए थे, हैं? और मैं बिल्कुल पिछले दिनों यह जानकर आश्चर्य हुआ, मुझसे मिलने एक व्यक्ति अमेरिका से आए हुए हैं कि देश के पहले कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब पहले तो फिजिशियन ही सभी बीमारियां देखा करते थे, जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको डिग्री मिली अमेरिका से, वो बिहार के हैं, डॉक्टर श्रीनिवास। बिल्कुल जिनके, बिल्कुल हाँ, जिनके नाम से सड़कती है। तो बिहार के पास वैसी विभूतियां रही। और मैं उनकी कहानी सुन रहा था, देखिए मैं विस्तार से कितनी कहानी सुनाएंगे भी, कि जब उनके पास जो मरीज आते थे, उनको यह लगता था कि नहीं, इसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो वह फ्री नहीं लिखते, वह कुछ टिक मार्क कर देते थे और बाहर कंपाउंडर पैसा वापस करता था, यह कहकर कि आज डॉक्टर साहब ने 10 लोगों को फ्री देखने का वचन लिया था और 10 लोगों के नाम लॉटरी से निकलने थे, उसमें आपका भी नाम निकला है। मतलब यह नहीं कि आसान, आपकी गरीबी को देखकर आसान करते, और जाते वक्त 4 पोस्ट कार्ड दिया करते थे कि ये पोस्ट कार्ड जिस पर वो अपना पता लिखे होते थे कि अब आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, जो भी मर्ज होगा इस पर आप लिखकर दे दीजिएगा, आपको यहीं से जानकारी दे दी जाएगी। तो बिहार के शिक्षक, बिहार के डॉक्टर, मतलब ऐसे ऐसे रहे हैं, और आज कहाँ हैं हम सोच ही नहीं पाते हैं। भाई, मैं तो बता रहा हूं कि आप तो गवाह रहे हैं उसके, कि जब स्टूडेंट स्ट्राइक पर होते थे तो जी जो अच्छे नेहरू, शिक्षक होते थे, जी, नहीं तो सर, आप स्टूडेंट स्ट्राइक की बात किए, जब शिक्षक मतलब छात्रों ने आंदोलन किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को आना पड़ा था, लेकिन उन्होंने यह समझा था कि नहीं, स्ट्राइक का जो मुद्दा है वह जायज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप और हम उसके गवाह रहे हैं
कि जब लड़के क्लासरूम में नहीं होते थे तो शिक्षक कॉलेजेस में बाहर आते थे, कहते थे कि जी। अरे आज मैं पढ़ करके आया हूं, चलो तुम मेरा क्लास कर लो, उसके बाद तुमको जो करना होगा करना। मतलब अच्छे शिक्षक हम लोगों को कहते थे कि चलो आज मैं पढ़ करके आया हूं, अगर आज मैं उसको डिलीवर नहीं करूंगा तो कल हो सकता है कि इतना बढ़िया से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये बिल्कुल। शिक्षकों का कमिटमेंट था। आप हम्म। तो जानते हैं 1954 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने नेतरहाट स्कूल दिया बिहार में, जी। जब जी। संयुक्त बिहार था। हम्म। 60 बच्चों का नामांकन होता था। हम्म। सैनिक स्कूल तिलैया, नेतरहाट और ऑल इंडिया, ये सैनिक स्कूल तिलैया और नेतरहाट में और हजारीबाग बालिका विद्यालय में उसी गांव गरीब के बच्चे जाते थे ना क्वालिफाई करके बिल्कुल। पढ़ने, जी। जहां पूरा खर्च सरकार वहन करती थी। बिहार ने फिर कोई वैसा नेतरहाट क्यों नहीं बना पाया, जहां पर हम इस उम्मीद से आपको हर जगह कोई अच्छे चिकित्सक, अच्छे टीचर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अभी तो बिहार में भरे पड़े हैं, जो बताएंगे, वो गर्व महसूस करते हैं कि हम नेतरहाट से पढ़े हुए हैं। संजय जी, शिक्षक देखिए, नेतरहाट के शिक्षकों के प्रति सम्मान छात्रों का क्या। मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली नेतरहाट स्कूल से। उनके बच्चे तो पल ही गए, बढ़ ही गए, मतलब अच्छे बन गए। तो छात्रों ने अपने गुरुजी के लिए पटना में घर बनवा दिया, क्योंकि सभी छात्र सफलता की ऊंचाई पर थे। तो गुरुजी के प्रति इतना सम्मान कि गुरुजी कहाँ रहेंगे, पटना में उनके लिए आलीशान छात्रों ने चंदा इकट्ठा किया कि गुरुजी का मकान बनेगा और पटना में रहेंगे और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। यह सम्मान रहा है। भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि शिक्षक की पूजा, आदि शंकराचार्य इसी बिहार के मंडन मिश्र के साथ साक्षात्कार हुआ था ना, और मां बिल्कुल। भारती जज बनी है। और हम्म। कल्पना कीजिए कि क्या बिहार की क्या अतीत रहा है। शिक्षक कितने कमिटेड होते थे कि अगर वो स्कूल में पहुंच गए तो फिर वो विषय जब तक वो पढ़ा नहीं लेंगे क्लासरूम से बाहर नहीं निकलते थे। सरकार वेतन दे रही है, सरकार सुविधा दे रही है, आउटपुट क्या सरकार को मिल रहा है? आउटपुट के बारे में सरकार इसीलिए न उदासीन है कि उनको लगता है कि इन बच्चों के अच्छा करने और न करने से वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जिस दिन बिल्कुल। वोट शिक्षा से जुट जाएगा कि हमारे बच्चों के भविष्य की जिम्मेवारी आप लेते हैं, ये पार्टी लेती है, तो हम वोट करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। देखिएगा कैसे गुणवत्ता में चेंज आती है, कैसे शिक्षकों को दायित्व बोध करा दिया जाता है, कैसे शिक्षकों को लगेगा कि हमें डिग्रेड कर दिया जाएगा। हम डिग्रेड आप हर जगह करते हैं ना भाई, कि आपको थानेदारी दी गई, आपको जिला दिया गया, आपने परफॉर्म करके नहीं दिखाया, आपको डिग्रेड कर दिए। और अपग्रेड भी करते हैं कि अगर आपने बढ़िया करके दिखाया तो आपको मेडल भी मिला और अपग्रेड करके भी दिखाया गया। हाँ, हाँ। क्या हो गया जो भाई? भाई आप ग्रेडिंग कीजिए, जो शिक्षक अच्छे कर रहे हैं उनको आप अधिक वेतन दीजिए, उनके साथ 5 ऐसे शिक्षकों को जोड़ दीजिए जो जिसे वो और बेहतर बना सकते हैं। तो फिर तो देखिए किस्मत ही संवर जाएगी। और प्रशांत किशोर ठीक ही कह रहे हैं ना कि जिन बच्चों को 15 साल की उम्र तक ठीक से नहीं पढ़ाया गया, आगे उनके पढ़ाए जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सीखने की, बुनियाद की, यह उम्र तो 15 साल तक ही होती है ना। भाई मैं तो बता रहा हूं कि नई शिक्षा नीति दस्तक दे रही है। जी। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, जो हम्म। मेडिकल साइंस भी कहता है कि 9 साल तक जितना ब्रेन का विकास होना चाहिए वो 9 साल तक ब्रेन का विकास हो जाता है, उसके बिल्कुल। बाद ब्रेन का विकास नहीं होता है। हम्म। 9 साल मतलब फाउंडेशन। जी। अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो गया तो इमारत कितनी बड़ी बनेगी उस पर भाई? इमारत तो बहुत बड़ी नहीं बन पाएगी। और जी। 15 साल में बच्चा इस लायक हो जाएगा कि फिर वो अपनी दिशा तय करने लगेगा। उसे म्यूजिशियन बनना है, उसे स्पोर्ट्समैन बनना है, उसे एकेडमिशियन बनना है, उसे टेक्नोक्रेट में बनना है, उसको ब्यूरोक्रेट बनना है, वो अपनी दिशा तय कर देगा। अगर 15 साल भी ईमानदारी से उन बच्चे को गढ़ दिया जाए, उन बच्चों को तराश दिया जाए, लेकिन एक ईमानदार माली तो चाहिए जो पानी दे उसमें, उस पौधे में। जी। एक ईमानदार माली तो चाहिए जो उसको कीट पतंगों से बचाए। एक वैसा शिक्षक तो चाहिए जो उसको मोटिवेट करे,
जो उसको हमेशा इस बात के लिए तैयार करे कि अरे तुम्हारी प्रतिभा तो काफी अच्छी है, तुम बहुत बेहतर करके दिखा सकते हो। कहाँ ये सूख गई सरस्वती और सरकार की उदासीनता। मैं हमेशा कहूंगा आप ट्रांसफर कर लीजिए, आप पोस्टिंग कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, जब तक शिक्षकों की ट्रेनिंग, फिर से ट्रेनिंग, जी जो आप रिसोर्स पर्सन आप जिसको भी रख लीजिए, और क्लासरूम में प्रेजेंस, कि क्लासरूम में शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो उनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, वो इनपुट क्या देते हैं, बच्चों से आउटपुट क्या आता है, आप उसकी ग्रेडिंग करा लीजिए। अगर आप ही बता ग्रेडिंग रहे थे करा, संजय जी, आप भी किसी दिन मुझसे चर्चा में बता रहे थे ना कि आपको हिंदी कोई पढ़ाया करते थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे कि पता ही नहीं चलता था घंटी कब गुजर गई। हेडमास्टर साहब को अगर कहना पड़ता था कि ये क्या कर रहे हैं आप, कितनी घंटी लग गई, दूसरे शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, आप ही तो कहानी बता रहे थे मुझे लगता है। जी मैं ही शैलेंद्र कुमार पाठक हमें हिंदी पढ़ाते थे, जी सूर पढ़ाने लगते थे, कबीर पढ़ाने लगते थे, प्रेमचंद पढ़ाने लगते थे, दिनकर पढ़ाने लगते थे। अब 1 घंटी बीत गई, 2 घंटी बीत गई, 3 घंटी बीत गई, अब पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस भी प्रवाह में पढ़ाए जा रहे हैं, और हेडमास्टर साहब उस क्लासरूम के बाहर दरवाजे के नजदीक बहुत ही सम्मान पूर्वक कहते थे, मास्टर साहब 3 घंटी हो गई, दूसरे शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, और तब वो कहते थे अच्छा छोड़िए, थोड़ी गलती हो गई हमसे, अब निकलते हैं, और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो क्लास छोड़ते थे। हम तो उसके गवाह रहे हैं, और हमने बिल्कुल। उस तरह के शिक्षकों से पढ़े हैं। वो गांव के शिक्षक जो हाई स्कूल में जब बोर्ड पर थ्योरम पढ़ाने लगते थे, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स बताने लगते थे, पता ही नहीं चलता था कि घंटी कब बज गई, और वो उसी में रमे जा रहे हैं। और बाद में जिस दिन रिजल्ट होता था, उस दिन हम लोगों से ज्यादा खुशी होती थी उन शिक्षकों की, क्योंकि वो करते थे हम लोग, वो हम लोगों को तैयार करते थे। और रिजल्ट में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती थी कोई अच्छे बच्चे की, उनके चेहरे की निराशा और उदासी साफ साफ दिखती थी। मैं तो मानता हूं कि क्या बिहार ने शिक्षक ही बनाना छोड़ दिया? ये पेशा इतना सम्मान का पेशा था कि मैं तो बड़े गर्व के साथ कई जगह बोला हूं कि समाज में जो शिक्षक की इज्जत थी वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी इज्जत नहीं थी। निश्चित तौर पर जो भाई, शिक्षक किसी मास्टर साहब के घर में बेटे बेटी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और पूरा समाज लगा रहता था कि इनके यहाँ कोई गड़बड़ न हो जाए, कोई कमी न रह जाए। सभी लोग इस बात का ख्याल रखते थे। हम उस दौर से गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं कि वो समाज की जिम्मेवारी हो जाती थी। ये सम्मान शिक्षक ही अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, धन कोई अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक को समाज उन दिनों भी और आज भी जो ईमानदार शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, उनको समाज बड़ी ही उम्मीद और बड़ी ही श्रद्धा की नजर से देखता है। आज भी आपके हमारे शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाए हैं, हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, पैर छूने में शायद 2-3 मिनट भी नहीं लगता है, उनका चेहरा देखते हैं और हाथ उनके पैर पर पहुंच जाता है। ये श्रद्धा का भाव। आखिर वो शिक्षक तैयार करने की जिम्मेवारी भी तो सरकार की थी। सरकार को क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आता है। लगता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी कहते थे कि क्या वो साचा ही टूट गया जिसमें ऐसे शिक्षक बनते थे और गढ़े जाते थे। भाई बनाइए तो उस सांचे को फिर, जब आप फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं, वेतन देने के लिए तैयार हैं, बिहार के बजट की एक बड़ी राशि उन पर खर्च करने के लिए तैयार है। मैं नीतीश कुमार को इस बात के लिए साधुवाद जरूर दूंगा कि स्कूल के भवन बने, इसमें कोई दो मत नहीं। स्कूल के भवन बने हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में आपको किताबें मिल जाएगी, भले वो बच्चे किताब पढ़े न पढ़े, शिक्षक पढ़े न पढ़े। स्कूल के लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में सामान है, भले वो एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जा रहा हो, वो वैसे ही रखा हुआ है, उसका सील बोतल का नहीं टूटा है। और न वो जो ऐसे कि परख नली को आप देखेंगे तो जिस तरह से नया दिया गया था वैसे ही अभी मिलेगा, लेकिन स्कूलों में मिला है। भाई जब आपके स्कूल के पास सुविधा है, साधन है, कमरे हैं, कैंपस है, फिर योग्य शिक्षकों का अभाव क्यों हो रहा है, और शिक्षकों की ग्रेडिंग क्यों नहीं हो रही है, वो परफॉर्म करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और पीड़ा उस बात पर जाकर के रुकती है। क्या बिहार
शिक्षा में इतना कमजोर हो गया कि 540 बच्चे को भी नहीं गढ़ पा रहा है जिस पर हम लोग गर्व और फक्र कर सकें। ये चिंता और पीड़ा का विषय तो है। ये चिंता और पीड़ा का विषय। और देखिए स्थिति आज वहां पहुंच गई है कि सरकारी स्कूल में न बच्चे मास्टर साहब का नाम जान रहे हैं और न मास्टर साहब बच्चे का नाम जान रहे हैं। और पहले तो मास्टर साहब बच्चे का नाम छोड़िए, बच्चे के पिताजी का भी नाम जानते थे। तो 54,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी 540 बच्चे न मिले, इससे ज्यादा दुखदायी स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए देखिए तबादले से कुछ नहीं, तबादले कीजिए, तबादले होने चाहिए। देखिए स्थान परिवर्तन से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है, बहुत कुछ बदलता है और यह जो एक प्रक्रिया है वो जारी होनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन जब तक आप अच्छे और बुरे सब धान 22 पसेरी नहीं होता है, यदि आप अच्छे बुरे शिक्षकों की पहचान नहीं करेंगे, ग्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो आप ये सब करते रहिए। इससे आपका वोट बन सकता है, वोट बिगड़ सकता है, लेकिन बिहार का भला कितना होगा न हमें पता है, न डॉक्टर संजय कुमार जी को पता है। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, बिहार की बात को आप देखते रहिए। और अब तक यदि आपने लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एस पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।